क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। हमने एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम 8th क्वेश्चन में आ गए। 8th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, यानी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 8, यानी ए हमें दे रखा है 8। उसके बाद एन nth टर्म इज 33, nth टर्म दे रखा है, nth टर्म यानी ए एन दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है 33। उसके बाद एंड सम ऑफ एन टर्म, और एन टर्म का सम यानी एस एन, सम यानी एस एन कितना दे रखा है 123। और हमें बोला कि हमें क्या फाइंड करना हो, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, डी यानी हमें क्या फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हम हमेशा यूज़ करते हैं। एक तो ए इक्वल टू क्या है, ए एन इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपको पता ही है। और उसके बाद एक आप यूज़ करते हो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, एस एन है, ए है और ए एन है, और हमें एन निकालना है। तो अगर हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एन बाई 2। और हमने एक और फॉर्मूला लिखा था ए प्लस ए एन। अब ये यूज़ करने से एक फ़ायदा देखो, ए है, ए एन है, एस एन भी है, तो हम एन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन है 123 हमारे पास है, एन हमें पता नहीं है, एन हमें फाइंड करना है। ए हमारे पास है 8 और ए एन हमारे पास है 33। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 123 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 83, 33 प्लस 8, तो 8 और 3 11 होगा, 1 कैरिंग, तो कितना हो जाएगा 41। तो ये 41 आ जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो n बाई 2 इंटू 41 को आप आगे लिख लो, इस तरफ लिख लो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, और 123 को राइट हैंड साइड में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम इक्वेशन है। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में है 2, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 41 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 123 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 41। और आप देखोगे 41 की टेबल में 3 बार में कितना आता है 123, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 जा 6। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू। तो अब d की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, अगर आप एस एन इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से ईजी निकल रहा है। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें ए एन है हमारे पास, कितना हो गया 33, ए एन दे रखा है, ए हमारे पास है 8 और एन हमारे पास वैल्यू है ये 6 माइनस 1, और हमें डी निकालना है। तो 33 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5d। फिर इस 8 को इधर ले जाएंगे, या अब 5d को इधर लाओ, बात एक ही है। तो 33 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d, और 33 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो ये 5 से कट जाएगा, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो हमने d की वैल्यू निकाल दी, d की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरह हमने 8th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इसके सॉल्यूशन को। तो इसमें दे रखा है सम ऑफ 280 इज़ गिवन एज 4 प्राइस, यानी 280 रुपये है हमारे पास, रुपीज़ है, हमें इससे कितने प्राइस देने, 4 प्राइस देने। इफ़ ईच प्राइस इज़ 20, और हर प्राइस पहले वाले प्रीसीडिंग यानी पहले वाले प्राइस से कितना कम है 20 कम, यानी पहले वाला प्राइस अगर कुछ भी हो तो उससे, अगर पहले वाला x हो तो उससे सेकंड प्राइस x माइनस 20 यानी 20 कम है, और फिर उससे अगला प्राइस उससे और 20 कम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। सबसे पहले हम वैल्यू किसकी ले लेंगे, फर्स्ट प्राइस की, और फर्स्ट प्राइस की वैल्यू हमने क्या मान ली, x मान ली। तो फर्स्ट प्राइस x हो गया, तो सेकंड क्या होगा उससे 20 कम, तो x माइनस 20। तो थर्ड प्राइस क्या होगा, देखो x माइनस 20 से भी 20 कम, तो x माइनस क्या हो जाएगा 40। तो थर्ड प्राइस x माइनस 40 हो जाएगा, और फोर्थ प्राइस हो जाएगा x माइनस 60।
ये हो गया फर्स्ट टर्म ए यानी x हो गया, और ये हो गया लास्ट टर्म ए एन यानी x माइनस 60, क्योंकि ये एक ए पी है, आप चेक कर सकते हो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 20, सब में माइनस के 20 से क्या किया जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। तो ये हमारे पास, और n यानी इसमें टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और S4 यानी 4 टर्म का सम कितना है, 280, ये हमें दे रखा है क्योंकि 4 प्राइस है, 4 प्राइस है और उनका सम कितना है 280, n4 है x। तो अब हम सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू कौन सा वाला लगाएंगे, n/2, लेकिन अब कौन सा लगाएंगे, a प्लस ए एन, और एस एन हमें दे ही रखा है कितना 280 इक्वल टू एन क्या है 4/2, और ए कितना है x प्लस ए एन कितना है x माइनस 60। तो इजी 280 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और इधर x और x क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 60, और अब सॉल्व करेंगे 280 इक्वल टू 2, अगर अंदर इंटू होगा तो 4x हो जाएगा, और माइनस 2 को 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और अब 4x को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4x माइनस 120, माइनस का क्या हो जाएगा 280, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 400, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 400 अपॉन माइनस 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो इससे जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्राइस को हमने क्या लिया था, x ही लिया था। सेकंड प्राइस कितना होगा, तो सेकंड प्राइस है x माइनस 20 यानी 100 माइनस 20, तो कितना हो गया 80। अब आपको सिंपल पता लग गया। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, थर्ड प्राइस हो जाएगा x माइनस 40 यानी 100 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 60, और वैसे ही फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू कितने का आ जाएगा 40। तो चारों प्राइस हमारे पास आ गए। तो फर्स्ट प्राइस क्या है 100, सेकेंड प्राइस है 80, थर्ड प्राइस है 60, और फोर्थ प्राइस कितना आ गया 40। अब इनको प्लस करके देख लो, आपको क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा, क्योंकि 60 और 40 कितना होता है 100, और 100 और 100 200, 200 और 80 कितना हो गया 280। तो इस तरह से क्या है, उस कोई भी इवेंट हुआ उसमें इस तरह प्राइस बांटे गए। तो इसको हमने किस में सॉल्व कर लिया, एपी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ गए। एक मैन्युफैक्चर है जो टीवी को बनाता है, एक मैन्युफैक्चर टीवी बनाने वाला प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल में वो कितने टीवी बनाता है 600, और उसके बाद 700 सेट इन सेवंथ ईयर, और सेवंथ ईयर में कितने सेट बनाता है 700, और हमें मानना है कि उसका जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है एवरी ईयर, यानी हर साल वो बराबर बराबर क्या बना रहा है टीवी बना रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर बराबर, और जब अगर हर साल बराबर बराबर टीवी बनाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो टीवी का जो क्वेश्चन है ये किसमें एपी में, क्योंकि यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर बराबर। अगर वो बराबर बना रहा है हर साल में, जैसे मान लो फर्स्ट साल 100 बनाया, अगले साल फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर उसके बाद 400 हो गया, तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ जस्ट। तो इसमें हर साल कितना बढ़ता जा रहा है 100 100 क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एपी में, वैसे ही ये भी क्वेश्चन किस में दे रखा है एपी में। तो इसमें क्या बताया कि वो थर्ड ईयर में कितने टीवी बनाता है 600। तो हम मान लेंगे कोई एपी है जिसमें फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, इसका मतलब ये A3 है, वो कितना दे रखा है हमें 600, और A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 600। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेवन्थ ईयर में, तो ये हो गया A7 हमें कितना दे रखा है 700, तो A प्लस 6D इक्वल टू कितना हो गया 700, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके किसकी A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर बाकी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। तो A प्लस 6D इक्वल टू 700, दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर लो माइनस माइनस कर सकते हैं हम। तो अब हम दोनों क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4D, लेकिन माइनस का आ जाएगा इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा 100, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन
4 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 25। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी दो इक्वेशन है उनमें से किसी में भी पुट कर दो, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया, 600। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, 25 इक्वल टू 600। तो a प्लस 50 इक्वल टू क्या हो गया, 600। तो a इक्वल टू 600 माइनस क्या हो गया, 50, तो कितना हो गया, 550। तो a यानी फर्स्ट टर्म 550 आ गया। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, 550 टीवी, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा ए है। और अब कॉमन डिफरेंस देखो 25 है, तो देखो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 550 में आप 25 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 575। फिर थर्ड ईयर में कितना होगा, तो फिर 25 प्लस कर दोगे तो 600। देखो आ गया ना, 600 ही दे रखा था ना। फिर वैसे ही प्लस करते जाओगे तो सेवन्थ ईयर में कितना हो जाएगा, 700। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पूछा है प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, तो देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को। ए हमारे पास आ ही गया कितना, 550, फर्स्ट ईयर में 550 टीवी, और डी हमारे पास है 25। तो उसके बाद हम A10 निकालना है। 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, A10, तो A10 क्या होता है, A प्लस 9D इक्वल टू 550 प्लस 9 इंटू डी कितना है, 25। तो 550 प्लस 9D यानी 25 इंटू 9 यानी 225, और इनको आप अगर प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 775। तो ये कितने 10th ईयर में टीवी का क्या है, प्रोडक्शन है, कितना है, 775। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कि टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। अब 7th ईयर तक यानी 7 साल तक टोटल कितनी टीवियां बन गई। जैसे फर्स्ट ईयर में आया 550 बनी, सेकेंड ईयर में आया 575 बनी, हमने किया, फिर 600 आया, फिर 625 आएगा, फिर आपको पता है 650 आएगा, फिर 675 आएगा, फिर 700 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर में देखो यहाँ पे भी दे रखा था ना 700। तो इन सब का टोटल कितना होगा, तो फिर वो हम सम वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। ए हमारे पास है 550, डी हमारे पास है 25, और एन हमारे पास है क्या है, 7 ईयर का सम निकालना। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2। अगर आप पूरे से निकालना हो तो 2a प्लस n माइनस 1d से निकाल देंगे। तो S7 निकालना है हमें, तो n यानी 7/2, फिर 2 इंटू ए कितना है 550 प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 25। तो 7/2 और 2 इंटू 550 हो जाएगा 1, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ कर लो आप इंटू भली, 0 फिर 0 1 फिर कितना हो जाएगा 11। तो 1 1 0 0 प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा 25। फिर वापस हम सॉल्व करेंगे 7/2 1 1 0 0 प्लस 25 6 क्या होता है, तो होता है 150। फिर हो जाएगा 7/2 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो 0 5, फिर 1 और 1 2 और 1, तो 1250। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 नहीं 6 बार में 12, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, तो आ जाएगा 7 इंटू 625। तो आप इसको इंटू कर दोगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 625 को 7 से करोगे 7 5 35, 14 15 16 17 1 42 43, तो 4375 यानी टोटल 4375 टीवी को उन्होंने बनाया, टीवी का प्रोडक्शन किया। सम इन फर्स्ट 7 ईयर यानी पहले 7 साल में इतनी टीवी का प्रोडक्शन किया। तो इस तरह हमने 5.3 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है 5th वो भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको
चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखें और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं उस हिसाब से उसको शुरू करूँगा, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करना चाहता हूँ। अगले चैप्टर से हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।